वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज की जो साखी है वह एक अमीर आदमी के ऊपर है। वह अमीर आदमी जिसके पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, परिवार का सुख है, बच्चे हैं, हर प्रकार की गाड़ी है, हर प्रकार का सुख है उसके पास। किसी चीज़ की कमी नहीं है। लोग उसकी आदर करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। शहर में, गांव में उसकी बड़ी इज्जत है, उसका नाम है, उसके बिजनेस का नाम है, नौकर चाकर है उसके पास, हर चीज़ है। एक इशारे पे सब वस्तुएं बन जाती हैं। कोई चीज़ अगर उसको चाहिए तो वो चीज़ हाजिर हो जाती है उसके सामने। इसी प्रकार के उसके पास अनेक प्रकार के सुख है, फिर भी उसको ना सुख अंदर से महसूस नहीं होता। उस सुख की तलाश में कि सब कुछ पा लिया हूँ, दुनिया की हर चीज़ है मेरे पास, हीरे मोती हैं, सोना चांदी है, घर है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है, सुख नहीं है, बेचैनी रहती है, रात को नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं इधर से उधर। उसके गाँव में ही एक साधु जी की छोटी सी कुटिया रहती है। उस कुटिया में एक साधु रहते हैं। तो वो सोचता है कि ठीक है, मेरे पास सुख शांति नहीं है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन इनके पास जरूर सुख शांति होगी, क्योंकि भगवान से जुड़े हुए रहते हैं साधु महात्मा जी। साधु महात्मा जी की कुटिया में जाता है तो साधु महात्मा जी बैठे रहते हैं अपने ध्यान में, भजन बंदगी में। पहले तो प्रणाम करता है उन्हें, फिर पूछता है कि मुझे ना सुख की तलाश है, मुझे अंदर सुख महसूस नहीं होता, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मुझे सुख महसूस नहीं होता अंदर से। तो साधु महात्मा जी कहते हैं कि ठीक है, तुम कल आना, तुम्हारे सवाल का जवाब कल दूंगा कि सुख कहाँ है। वह अमीर आदमी दूसरे दिन आता है। साधु महात्मा जी ना अपने कुटिया के बाहर कुछ ढूंढते रहते हैं, धूप में, अंदर कुटिया से बाहर आके ढूंढते रहते हैं। तो ये जब अमीर आदमी है वह भी आता है और देखता है कि साधु महात्मा जी को ढूंढ रहे हैं, तो ये सोचता है कि क्यों ना साधु महात्मा जी की मदद की जाए। तो साधु महात्मा जी के साथ ये भी ढूंढने लग जाता है कि पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। 1 घंटा हो गया ढूंढ ही रहे, तो ये आखिर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो। तो साधु महात्मा जी कहते हैं कि मेरी कोई छोटी सी वस्तु वो गुम हो गई है, तो मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो वो पूछता है कि आपकी जो वस्तु है वो कहाँ गुम हुई थी। तो साधु महात्मा जी कहते हैं कि वो जो वस्तु है मेरी झोपड़ी के अंदर गुम हुई थी। तो सर पे हाथ मार लेता है। बोल, मैं सोच रहा था आपको सुख का पता है, आपको तो यही नहीं पता कि जो वस्तु जहाँ गुम होती है उसे वहीं ढूंढना पड़ता है। जो वस्तु झोपड़ी के अंदर गुम हुई है उसको आप बाहर कैसे ढूंढ रहे हो। तो साधु महात्मा जी उसको मुस्कुरा कर कहते हैं कि बाहर उजाला है ना, बाहर रोशनी जो है, इसलिए मैं वैसे बाहर ढूंढ रहा हूँ। तो वह अमीर आदमी कहता है साधु महात्मा जी को कि भले कुटिया में अंधेरा है, भले कुटिया में रोशनी नहीं है, लेकिन आपको कुटिया में ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जो वस्तु जहाँ गुम होती है उसे वहीं ढूंढा जाता है। तो महात्मा जी कहते हैं कि यही तेरे सवाल का जवाब है। तू ढूंढ रहा है सुख बाहर, तू सुख ढूंढ रहा है बच्चों में, तू सुख ढूंढ रहा है महलों में, तू सुख ढूंढ रहा है नशे पदार्थों में, शराब में, तू सुख ढूंढ रहा है मांस खाने में, तू सुख ढूंढ रहा है कि यहाँ चले जाऊंगा तो सुख मिल जाएगा, वहाँ ये काम करूंगा तो सुख मिल जाएगा। सुख बाहर नहीं है, सुख तेरे अंदर है। जब तू नाम जपेगा, नाम जपने से मन की मैल उतरेंगी, तो अंदर का जो सुख है वो तुझे दिखाई देगा। अभी तू जब आंखें बंद करता है, अंदर देखता है, तो अंदर तुझे सुख नहीं दिखाई देता, अंदर तुझे जला हुआ मन दिखाई देता है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से जला हुआ है। सुख तेरे अंदर है, बाहर सुख नहीं है। बाहर कोई भी चीज तू प्राप्त कर ले, तुझे सुख नहीं मिलेगा। साधु महात्मा जी की बात सुन के समझ आ जाती है उसे। साधु महात्मा जी कहते हैं उसे कि रोज सत्संग करो, नाम जपो, विषय विकार छोड़ते जाएंगे, सुख का जो आभास वो आना शुरू हो जाएगा। और ये सुख वो सुख नहीं है जो एक बार आ गया तो फिर से चलेगा। सुख उसे कहते हैं जो एक बार मिल जाए तो वापस इंसान निराश ना हो, दुखी ना हो। तुम्हारे पास जो सुख है ना, उसको तुम प्राप्त कर लेते हो, फिर दुखी हो जाते हो, लेकिन जो अंदर का सुख जिस दिन तुम प्राप्त कर लोगे ना, उसके बाद तुम कभी दोबारा दुखी नहीं होंगे। चाहे कुछ हो जाए तुम्हारे साथ, तुम कभी दुखी नहीं हो पाओगे। उसे कहते हैं असली सुख। तो अंदर सुख ढूंढने के लिए नाम जपो, संगत करो। ये उन महात्मा जी ने, साधु महात्मा जी ने उस अमीर आदमी को उपदेश दिया, और इससे उस अमीर आदमी को पता चला। तो कहीं ना कहीं हम सब भी ना सुख की तलाश कहीं और कर रहे हैं। सुख कहीं नहीं है, सुख अंदर ही है। साधु महात्मा जी हमें भी कह रहे हैं कि सुख अंदर है आपके। आपको ये कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसी नई इंस्पायरेशन वीडियो, सच्ची घटना पर आधारित वीडियो आपके सामने रखने में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।